आज तो पाव भाजी बनने वाली है लंच में। यही सोच सोच कर मेरा बेटा खुशी खुशी गया था आज सुबह क्लासेस के लिए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता। मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज की भी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से। और सबसे पहले मैंने बनाना स्टार्ट किया बेटे के टिफ़िन के लिए पोहा। रोटी सब्ज़ी 2 दिन से दे रही थी, इसीलिए आज उसने कहा था कि मैं रोटी सब्ज़ी तो नहीं लेके जाने वाला हूँ। और उसका मन था कि मैं उसे मैगी दूँ, पर मुझे मैगी देने का मन बिल्कुल नहीं था। और मुझे मैगी से ज़्यादा आसान लगता है पोहा बनाना, और पोहा हेल्दी भी होता है, इसीलिए भी मुझे पसंद आता है बेटे को टिफ़िन में पोहा देना। इसके लिए फटाफट से मैंने पोहे को वॉश कर लिया और वॉश करके जाली में रख लिया पानी निकलने के लिए। और उसके बाद फ्राई पैन में मैंने तेल गरम किया, राई जीरा डाल दिया और एक प्याज, कड़ी पत्ता और एक हरी मिर्ची चॉप करके डाल दिया और अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली तेल में, उसको भी फ्राई कर लिया। और फिर जो भीगा हुआ पोहा रखा था उसको भी डाल दिया। डालने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया स्वाद अनुसार और मिक्स करके थोड़ी देर भाप में पकने के लिए लगभग 2-3 मिनट के लिए पोहे को छोड़ दिया, ताकि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और पोहा जैसे ही सॉफ्ट हो गया, फिर मैंने गैस बंद किया और ऊपर से खूब सारा हरा धनिया और आधा नींबू निचोड़कर अच्छे से डाल दिया और फिर मिक्स कर लिया और मेरा पोहा बन के तैयार हो गया था। तो मैंने बेटे के टिफ़िन में पोहा भर दिया और साथ में उसको ब्रेकफास्ट के लिए दूध में चोकोस और ब्लैक कॉफ़ी भी दे दी। और वो ब्रेकफास्ट करके और टिफ़िन लेके चला गया था और फिर मैं चले गई नहाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया सभी चीज़ों के लिए जो वो हमें देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया। और ग्रीन टी बनाने के बाद सबसे पहले मैंने बैठकर आराम से ग्रीन टी पिया और उसके बाद फिर मैंने बाकी के सारे काम स्टार्ट किए। तो क्योंकि मुझे पाव भाजी बनाना है, मुझे पता है मुझे समय ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए मैंने पाव भाजी के लिए जो सब्जियां लगने वाली है, यानी शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, गाजर और आलू, ये सब कुछ छील के धो के वॉश कर लिया और कट करके फिर मैंने प्रेशर कुकर में हर एक सब्ज़ी को धो कर छन्नी में से छान के सब सब्जियों को प्रेशर कुकर में डाल दिया। और साथ में मैंने एक छोटा कप पानी डाला ताकि ये इसको पकने के लिए पानी मिल सके। और 3-4 सीटी करने के लिए मैंने इसको गैस में चढ़ा दिया। और गैस में इसको चढ़ाने के बाद फिर 4 सीटी होने के बाद इस गैस बंद कर लिया था। और तब तक मैं अपना ग्रीन टी पी के किचन में दोबारा से आ गई। और सबसे पहले मैंने किचन में जो ब्रेकफास्ट के बर्तन मांज कर रखे थे मम्मी ने, उन सभी बर्तनों को अपने जगह पर व्यवस्थित लगा लिया। और सबको व्यवस्थित लगाने के बाद फिर मैंने बर्तन किचन का जो गैस और किचन का जो स्लैब होता है और ये सब कुछ अच्छे से पोंछ लिया गीले कपड़े की मदद से। वैसे तो मैंने कल मतलब एक दिन पहले ही इसको मांज कर धोया था, पर जितने बार खाना बनता है किचन तो गंदा हो ही जाता है। तो फिर मैंने अच्छे से किचन प्लेटफॉर्म, किचन की टाइल्स को पोंछ लिया और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाना स्टार्ट किया। और क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझे पाव भाजी भी बनाना है, तो मुझे समय बचाना था, तो इसीलिए आज मैंने मॉप की मदद से किया और पूरे घर में मॉप की मदद से अच्छे से पोछा लगा लिया। और फिर फटाफट से मैं दोबारा से किचन में आ गई और फिर मैंने तैयारी की पाव भाजी बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने प्याज चॉप कर लिया और टमाटर भी धोकर चॉप करके पीस लिया। और फिर मैंने कढ़ाई को रखा गैस में। कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया। अमूल बटर भी डाला जाता है वैसे तो, लेकिन मुझे इस टाइम पे बटर नहीं डालना है, बटर मैं लास्ट में डालूँगी क्योंकि फिर प्याज फ्राई करने में दिक्कत आती है, बटर जलने लग जाता है। तो फिर तेल गरम होते ही मैंने प्याज डाल दिया। लगभग एक बड़ा प्याज मैंने लिया था और उसको अच्छे से फ्राई किया, फ्राई यानी पिंकिश होने तक ही फ्राई किया था। और फिर मैंने जो टमाटर पीसे थे वो पूरा का पूरा मैंने इसमें डाल दिया। और जैसे ही मैंने टमाटर डाला तो ये खूब बहुत उछलने लगा
और पूरा गैस और प्लेटफॉर्म और टाइल्स में छींटे आने लग गए थे। तो मैंने क्या किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और मिक्स करके इसको ढक के छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये उछलना शांत हो जाए और थोड़ा सा पक भी जाए। तो थोड़ी देर के लिए ही छोड़ा था। उसके बाद फिर मैंने ढक्कन हटाया और इसमें डाल दिए सारे मसाले। इस टाइम पे भी ये बहुत उछल रहा था, तो मैंने कुछ सेकंड के लिए गैस बंद किया और फटाफट से मसाले डाले। तो मैंने पाव भाजी मसाला डाला था 14 ग्राम वाला, जो छोटा सा पैकेट आता है एवरेस्ट का। और साथ में मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी एकदम कम डाला था, और साथ में नमक जितना मुझे पाव भाजी में लगने वाला है ज़रूरत के हिसाब से नमक भी डाला। मिक्स किया, फिर से गैस चालू करके स्लो गैस में इस मसाले को 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि टमाटर और साथ में मसाले अच्छे से पक जाए। और फिर मैंने तब तक प्रेशर कुकर ओपन किया। प्रेशर कुकर में अच्छे से सब्जियां पक गई थी, तो मैंने पाव भाजी मैशर की मदद से भाजी को पहले ही मैश कर लिया, क्योंकि बाद में फिर कढ़ाई में मैश नहीं करना पड़ेगा मुझे। और पानी मैंने बिल्कुल कम रखा था, तो सब्ज़ी बहुत अच्छे से पकी थी। अगर पानी ज़्यादा रखते हैं तो सब्ज़ी ठीक से नहीं पकती और पानी भी उड़ता है जब प्रेशर कुकर में से सीटी आती है। तो भाजी को मैश कर लिया, और उसके बाद जब मेरा मसाला पक गया था तो कढ़ाई में मैंने पूरी की पूरी सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लिया और साथ में पानी भी डाला और सबको अच्छे से मिक्स किया और उबलने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब सब्ज़ी और मसाले मिक्स हो गए थे अच्छे से, सब्ज़ी कलर आ गई थी सब्ज़ी में मसालों का और टमाटर का, तो फिर मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। तो मैंने ढेर सारा धनिया डाला और बस गैस बंद करने के पहले ढेर सारा अमूल बटर भी डाल दिया। सबको मिक्स किया और ढककर सब्ज़ी को छोड़ दिया। और अब मैं बनाने लग गई थी फ्राई पाव, क्योंकि पाव भाजी में तला हुआ पाव बहुत अच्छा लगता है। तो लादी वाला पाव मैंने ले लिया था, करीब 2 लादी पाव लिया था, और उसको बीच में से मैंने चाकू की मदद से काट लिया और अमूल बटर लगाया और अमूल बटर दोनों तरफ लगा लिया। और उसके बाद तवे को गरम किया और तवे में सेक लिया पाव, दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कर लिया और सारे पाव तल लिए थे मैंने। और उसके बाद एक पाव और भाजी मैंने अपने लिए प्लेट में लगाया ताकि मैं टेस्ट कर सकूं, और बहुत ही टेस्टी बना था ये पाव भाजी। और उसके बाद फिर फटाफट से रेडी होके मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलती हूँ, बाय बाय।